नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। CSIR, CAC, ASO का CPT टेस्ट का अब हम लोग लाइव देखने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट हैं यूट्यूब पे कि सर इसका एक लाइव डेमो होना चाहिए जहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है सॉल्व, वो मैं आपको पूरा का पूरा डेमोस्ट्रेट करके बताऊं। ठीक है, तो ये वही वीडियो है जहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने आपको पेपर दिखाया था उस पेपर को मैं कंप्लीटली सॉल्व करके दूं। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जो यहाँ पे मेंशन है वो तो मैं दिखाऊंगा ही, इसके अलावा और भी चीजें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जो स्पेशल टूल्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर सीपीटी एग्जाम में, तो मैं भी वो आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, समझ में आना चाहिए सारी चीजें, और नहीं आएंगी तो कमेंट सेक्शन खाली नहीं रहना चाहिए, अपने डाउट्स पूछिए। ठीक है, जितने डाउट्स पूछोगे तो मुझे वहां से आइडिया मिलता है कि आपको नेक्स्ट क्या जरूरत है जो मैं आपको दे सकूं। ठीक है, इस चैनल के द्वारा पहले एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डाउट जो बच्चों ने बार बार पूछा है सीपीटी एग्जाम से रिलेटेड, कि सीपीटी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, क्योंकि ये चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का है तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, तो ये एक्चुअली मेंशन नहीं है। ये CSIR बाद में डिसाइड करेगी कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। मतलब इन्होंने बता तो दिया है कि सीपीटी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसका कट ऑफ निकलेगा। कट ऑफ CSIR बताएगी कि भाई इतने नंबर लाने पे आप क्वालिफाई करोगे। तो मतलब कमांड अभी भी हाथ में उन्हीं के है CSIR। क्या मतलब आप ये सोचोगे कि 30 नंबर लाने से मैं पास हो जाऊंगा, तो वो चीज यहाँ पे नहीं चलने वाला। ठीक है, तो भले ही क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन इसे क्वालिफाई करना जरूरी है, तो यानी कि आपको बहुत ही सीरियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए सीपीटी का टेस्ट जिन्होंने पहले दिया है उनके लिए वो इजी होता है, जो बहुत ज्यादा फैमिलियर है विंडोज पे जिन्होंने काम करा है, MS ऑफिस पे जिन्होंने काम करा हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत आसान होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, स्पेशली इसके अंदर 3 चीजें पूछी जाती है सीपीटी टेस्ट में। टाइपिंग तो होता ही है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड कुछ बोला नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ एक पैसेज होगा जो आपको टाइप करना होगा। वर्ड लिमिट यहाँ पे नहीं बताया गया, तो आपको इस चीज के लिए तो वरी नहीं होना है कभी भी कि भाई मेरी इतनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए वरी नहीं होना, लेकिन एक जो ऑन एन एवरेज आपको 20 के आसपास का 20 वर्ड पर मिनट का जो स्पीड होता है, एटलीस्ट इतना बना करके चलना। ठीक है, हालांकि 30 to 40 अगर जिसका होता है उसे आइडियल माना जाता है। इससे ज्यादा हुआ तो और भी बेस्ट है, जो SSC वाले एग्जाम्स में जो है कॉमन है, जो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। बट लेकिन आप 20 to 30 अपना एक स्पीड लेकर के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 चीजें करने वाले हैं। एक MS वर्ड पे काम करेंगे। ठीक है, किस पे काम करने वाले हैं? MS वर्ड पर। इसके अलावा हम लोग पावर पॉइंट पे काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल पर काम करेंगे। ये 3 चीजों पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डाउट बच्चों का ये निकल के आता है कि सर ऑफिस का कौन सा वर्जन हमें यूज करना है। देखो, जो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं सब अभी तक एडिक्टेड है 2007 पे। ये इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुकी हैं 2007 पे कि जब ये बता दिया गया है कि 2007 से ज्यादा अच्छा 2010 है जो कंप्लीटली सिक्योर है, उसके बावजूद भी जो है बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऐसी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 2007 से 2010 पे अभी तक अपग्रेड खुद को नहीं करा है। ठीक है, अभी के समय में जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2000 कितने का है? 11 का। ठीक है, 2011 का जो है विंडोज है, 2011 वर्जन विंडोज 2011 है। और इसके अंदर जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस वो कौन सा लेटेस्ट चल रहा है? 2021 वाला। ठीक है, जिससे अब बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें 21 वाला है, बहुत जगहों पे 19 वाला है, बहुत जगहों पे 16 वाला है। ठीक है, मतलब ये 3 वर्जन है। अभी जो सबसे लेटेस्ट है MS ऑफिस का वो 2021 का वर्जन है जो विंडोज 11 के साथ मिलता है। ठीक है, तो विंडोज 11 पे मैं अभी आपको काम करके दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आएगा सर 2007 में करके दिखाओ, तो ये सब चीज दिमाग में मत रखना, क्योंकि 2007 के अंदर जो जो फीचर्स हैं वे सभी ऑलरेडी विंडोज 11 के अंदर या MS ऑफिस के 2021 के वर्जन के अंदर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है 2007 पे काम करेंगे तभी जाकर के 2007 पे काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये अपग्रेड हुआ है फीचर्स में। 2007 में जो फीचर्स था वो आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो है कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको 2021 के वर्जन में मिलेगा। ठीक है, जो 2007 वाले में नहीं होगा। तो ऑब्वियस है आपको बेसिक चीजों को समझना है, बेसिक चीजों को जानना है, जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दूंगा। ठीक है, और वो एनफ है।
ठीक है, आप किसी भी वर्जन में, ऑफिस के किसी भी वर्जन में काम करिए, किसी भी विंडोज में काम करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपको चीजें आ रही हैं या नहीं करनी, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। अगर आपको एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए एमएस वर्ड के ऊपर में, पावर पॉइंट के ऊपर में, एक्सेल के ऊपर में, जहां से सीपीटी के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एक्सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा डराता है स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको एक ऐसा डेडिकेटेड कोर्स चाहिए जहां पे मैं आपको एक्सेल के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्लियर करके दूं कि ये सारी फॉर्मूलाज अगर आप कर लेते हो तो आपका स्प्रेडशीट अच्छे से कवर हो जाएगा। पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी चाहिए, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएस वर्ड से किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से कमांड है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही जेन्यून और रिजनेबल प्राइस में, अराउंड 500 के आसपास, एग्जैक्टली 500 नहीं मैं कह सकता, 500 to 700, ठीक है। कोशिश यही होगी कि 500 के आसपास में आपको ये कोर्स मैं अवेल करवा दूं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, समय कम है तो मैं एक डेडिकेटेड कोर्स इस पे ला सकता हूं, अगर आप सभी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताया तो, ठीक है। तो 1 घंटे का ये पूरा अराउंड में वीडियो होगा, क्योंकि क्लासेस 1 घंटे में मुझे सारी चीजें क्लियर करनी है, एक्स्ट्रा भी चीजें बतानी है, ठीक है। 100 मार्क्स का है। सबसे पहले है वर्ड प्रोसेसिंग। अब देखो, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब आपको वर्ड पे काम करना है। वर्ड यहाँ पे क्या होगा, विंडोज 10 के अंदर या विंडोज 11 के अंदर या विंडोज 7 के अंदर एमएस वर्ड पे आपको चीजें करनी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वर्ड फाइल खोलनी है। आपको देखो यहीं पे मिल जाएगा वर्ड, और नहीं मिलता तो आपको एक सर्च बॉक्स यहाँ पे दिखेगा, सर्च बॉक्स पे आपको टाइप करना है वर्ड, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे वर्ड टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे वर्ड का एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम में क्या होता है, बहुत बार अगर आप रन कमांड अगर टाइप करते हो तो रन के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो सबसे सिंपल वे है, आप एमएस वर्ड टाइप करिए या वर्ड टाइप करिए तो आपको वर्ड का एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा कंप्यूटर के अंदर। बस आपको एंटर प्रेस करना है तो आपका ये इस तरह से ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, आपने यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो क्या है, टाइप टेस्ट, ठीक है। 10 मार्क्स का है। आपको क्या करना है, टेक्स्ट को टाइप करना है, टाइप द फॉलोइंग पैसेज विद इन 10 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन है, 10 मिनट के अंदर करना है, और बहुत छोटा सा है तो आराम से हो जाएगा। इंश्योर देयर आर नो मोर देन 5 मिस्टेक, ठीक है। इंश्योर करिए कि आपके 5 मिस्टेक से ज्यादा ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी, जो जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ही टाइप करना है, ठीक है। तो मैं चीजें यहाँ पे समझाने के लिए मैं स्प्लिट स्क्रीन कर ले रहा हूँ, ठीक है। चीजें मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने स्प्लिट स्क्रीन कर लिया ताकि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आए। थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं ताकि ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टाइप करना शुरू कर रहे हैं, जो मुझसे कहा गया है टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से वर्ड लिखा गया है आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, टाइप कर लिया इसे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए। जो जैसे था हमने वैसे इसे टाइप कर लिया, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जो हमें गिवन था, ठीक है। ये हमने टाइप कर लिया पूरा का पूरा। अब फर्स्ट काम था कि इसे टाइप करना, ये हमने टाइप कर लिया। अब उसके बाद जो सेकंड काम है वो क्या है, मेरा फॉर्मेटिंग एक्सरसाइज। फॉर्मेटिंग एक्सरसाइज 10 मार्क्स का था। इसमें है क्या कि चेंज द फॉन्ट ऑफ द इंटायर पैसेज टू एरियल। अब ये जो पूरा जो पैसेज है
ये पूरा पैसेज है, आपको इसका फॉन्ट क्या करना है, एरियल करना है। इसका फॉन्ट है क्या अभी प्रेजेंट में, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कैलिब्री लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, कैलिब्री बॉडी, ठीक है, ये चीज जो मेंशन है कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ मेंशन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो क्या करने को बोला है, इसने एरियल फॉन्ट करने को बोला है। तो सबसे पहले आप कहीं भी कर्सर यहाँ पे प्लेस करोगे, ठीक है, ताकि ये कर्सर दिख जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्लेस करा, उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए दबाओगे ताकि पूरा सेलेक्ट हो जाए। पूरा सेलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें एरियल करना है। तो आप देखो यहाँ पे एरियल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या करा, इस पूरे के पूरे जो पैसेज जो हमने टाइप करा था इसका फॉन्ट हमने क्या कर दिया, एरियल कर दिया, ठीक है। वापस से आओ शीट पे। तो पहला वाला काम जो था एरियल करने वाला वो हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, पहला जो सेंटेंस है उसे बोल्ड करो एंड इटलाइज द लास्ट सेंटेंस। तो पहला जो सेंटेंस था, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क एंड लाइव, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो आप यहाँ से भी बोल्ड का आपको ऑप्शन दिख जा रहा है, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी बोल्ड कर सकते हैं, नहीं भी तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे तो भी जो है ये पूरा का पूरा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसने कहा था कि जो लास्ट का जो सेंटेंस है, ठीक है, लास्ट का सेंटेंस मास्टरिंग वर्ड प्रोसेसिंग से लेकर के फंक्शनिंग तक था, इसे हमें इटैलिक करना है। तो आप यहाँ से भी इटैलिक कर सकते हो, नहीं तो कंट्रोल प्लस आई अगर प्रेस करोगे, ठीक है, तो भी ये क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें हमने कर ली। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, अप्लाई अ फॉन्ट साइज ऑफ 14 टू द इंटायर पैसेज। जो हमें इंटायर पैसेज दिया हुआ है इसका फॉन्ट साइज हमें क्या करना है, 14 करना है। फिलहाल कितना है, 18 है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से 14 को यहाँ पे आप यहाँ पे लेकर के यहाँ पे प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 14 हो गया। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है अलाइन द पैसेज टू जस्टिफाई। हमें ये पूरा का पूरा पैसेज जो है वो क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो आप पूरा फिर से सेलेक्ट करिए और फिर जस्टिफाई का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करो तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब होता है इस साइड का जो एरिया है ये एरिया और इस साइड का जो एरिया है ये एरिया, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये चीजें और ये चीजें ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। चूंकि पेन चलाना नहीं था और मैंने चला दिया तो मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो है पैराग्राफ एंड स्टाइलस टास्क, ठीक है। ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। इसमें मुझे फर्स्ट कमांड क्या दिया हुआ है, क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ आफ्टर द गिवन पैसेज, ठीक है। जो गिवन पैसेज दिया हुआ था उसके बाद हमें एक न्यू पैराग्राफ लेना है, क्रिएट करना है विद द टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट है, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग पैराग्राफ स्टाइल्स, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें इसे टाइप करना है, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ, ठीक है। तो हम इसे टाइप कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नया पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जब यह ध्यान रखना, जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो चूंकि लास्ट वाला जो इटैलिक था तो ये बाय डिफॉल्ट इटैलिक ही लेगा, तो हमें इसे पहले ऑफ करना पड़ेगा ताकि ये नॉर्मल जो है जो फॉन्ट का जो फीचर्स था, नॉर्मल फीचर या बाय डिफॉल्ट फीचर वो आए, ठीक है। अब उसके बाद जो हमें पैराग्राफ गिवन था हमें वो टाइप करना है। पैराग्राफ क्या था, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ, ठीक है। तो हमें इसे टाइप करना है, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग पैराग्राफ स्टाइल्स, फॉर टेस्टिंग पैराग्राफ स्टाइल्स, ठीक है। दिस इज ए न्यू पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग पैराग्राफ स्टाइल्स, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप दिया हमने। इनवाइटेड कॉमा के अंदर ये मेंशन था तो हमें इसे इनवाइटेड कॉमा के अंदर ही मेंशन करना होगा, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद इनवाइटेड कॉमा था, फुल स्टॉप के बाद इनवाइटेड कॉमा था, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद क्या है, अप्लाई अ हेडिंग स्टाइल टू द न्यू पैराग्राफ, ठीक है। ये जो न्यू पैराग्राफ है इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है अ हेडिंग स्टाइल, ठीक है। हेडिंग हमें इसे करना है। हेडिंग कैसे करते हैं हम लोग क्या करना है, हमें सिंपली इसे सेलेक्ट करना है। ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। हेडिंग स्टाइल में आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन है।
तो ये हेडिंग H1 हो गया, ठीक है, हेडिंग 2 H2 हो गया। तो जब इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इन्होंने हेडिंग स्टाइल कहा, तो हमें सिर्फ H1 पे ध्यान देना है और हमें इसे हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर देना है। नाउ ये कंप्लीटली क्या हो गया, एक हेडिंग स्टाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर उसने मेंशन करा कि H2 में या हेडिंग 2 में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये जो हेडिंग 2 था इसका ये वाला ऑप्शन प्रेस करना होता, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा ऑप्शन है, स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, नो स्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इसने बोला था अप्लाई अ हेडिंग स्टाइल, ठीक है। कौन सा स्टाइल बोला है इसने, हेडिंग स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर कौन सा स्टाइल था, हेडिंग स्टाइल। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 इस तरीके से था, लेकिन इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि हेडिंग में कौन सा हेडिंग, तो इसीलिए मैंने इसे क्या करा, H1 हेडिंग में इसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। टू द न्यू पैराग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एड अ बुलेट पॉइंट लिस्ट विद द फॉलोइंग आइटम्स बिलो द न्यू पैराग्राफ। जो नया पैराग्राफ हमने लिया था उसके नीचे हमें बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, क्या क्या लिखना है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड इफिशियंसी। कंप्यूटर का C कैपिटल है, सॉफ्टवेयर का S कैपिटल है, इफिशियंसी का हमें जो है E कैपिटल हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर्स देन सॉफ्टवेयर देन इफिशियंसी। तब बुलेट लेना है यहाँ पे हमें। तो ये देखो, ये बुलेट का ऑप्शन है, हमने क्या करा, बुलेट का ऑप्शन ले लिया और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स के बाद क्या था, कंप्यूटर्स, उसके बाद सॉफ्टवेयर देन इफिशियंसी, सॉफ्टवेयर और फिर इफिशियंसी, इफिशियंसी, ठीक है। तो हमने तीनों चीजें लिख ली। अब उसके बाद अगर आप प्रेस करोगे ना, ठीक है, क्या प्रेस करोगे, एंटर। अगर हम इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमें फिर से दोबारा बुलेट का ही ऑप्शन मिलेगा। अब हमें क्या करना है, बुलेट नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम और एंटर, मतलब 2 बार एंटर प्रेस करना है, एक बार एंटर प्रेस करोगे तो वही बुलेट फॉर्मेट में ही चीजें रहेंगी। हमें सेकेंड एंटर प्रेस करना है, जैसे ही सेकेंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो बुलेट वाला जो फॉर्मेट था वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और ये कैसे ध्यान में रखोगे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे चीजों को वैसे वैसे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम में। इसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए, विद द टेक्स्ट एंड ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब पेज के लास्ट में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद तो इसने कुछ लिखा नहीं है, इसके बाद सेकंड वाला पावर पॉइंट वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाना है। इसमें फिर एक देखो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स को लेना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट है, अब इसने ये मेंशन नहीं करा कि किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेना है। तो आप जो नॉर्मल जो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट होता है वो लोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको वो कोई और स्टाइल, ये सारा स्टाइल पसंद आ रहा है तो ये लेना है, ठीक है। उन्होंने कुछ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं करा, तो जो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होगा वो लेना है। और वैसे भी जब आप 2007 वाला वर्जन यूज करिएगा MS ऑफिस का, तो उसमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो उन्होंने बोला था लिखने को आपको वो लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, एंड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सेक्शन, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर। तो आपको इनवर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है, एंड ऑफ वर्ड, वर्ड का W क्या था, कैपिटल था या स्मॉल था, वर्ड का देखो W क्या है, कैपिटल है, प्रोसेसिंग का P कैपिटल है, सेक्शन का S कैपिटल। तो ये सब चीजें ध्यान में देनी है आपको, क्योंकि ये सब मिस्टेक्स है जो जिससे आपको बचना है। वर्ड प्रोसेसिंग सेक्शन, ठीक है, एंड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सेक्शन। ये हमने क्या करा, हमने इनवर्टेड कॉमा के अंदर इस चीज को लिखा। यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दिया, फुल स्टॉप होगा कहीं पे, ठीक है। देखो यहाँ पे सेक्शन के बाद क्या था, फुल स्टॉप था जो मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फुल स्टॉप भी मेंशन करना है, ठीक है। तो एंड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सेक्शन, ये आपका पूरा का पूरा वर्ड का जो काम था, जो टास्क था वो हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इसे सेव करना है। अब इसे सेव करना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल पे क्लिक करोगे तो सेव एज का ऑप्शन आपको दिखेगा। जनरली जो आपको कहा जाएगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसे आपको क्या करना है, सेव करना पड़ेगा। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो आप ब्राउज में जाओगे, ठीक है। जब भी आप उसे
सेव करने को आपसे कहा जाएगा कि जो आपने काम करा है उसे फाइनली क्या करो, सेव करो डेस्कटॉप पे, ठीक है, पर्टिकुलर नाम से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली आपने जो बना लिया उसके बाद आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाकर के आपको सेव एज का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो ब्राउज का ऑप्शन आएगा, आपको ब्राउज करना है और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप सर्च करनी है। तो ये हो गया मेरा डेस्कटॉप, आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करा। डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको जनरली जो है आपका रोल नंबर से आपको बोला जाएगा कि आप सेव करिए फाइल को, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से इस फाइल को सेव कर दे रहा हूँ, प्रोसेसिंग, ठीक है। आपको जिस तरीके से बोला जाएगा आपको वैसे सेव करना है। तो फाइनली जो है आपका जो वर्क था जो आपने किया है वो सेव हो गया। आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसे क्लोज करा तो आप देखो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से ये वाली फाइल सेव होगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर पॉइंट पर, ठीक है। देखो पावर पॉइंट के अंदर जो है हमें जो सेक्शन बी दिया हुआ है वो पावर पॉइंट का क्वेश्चन है यहाँ पे 30 मार्क्स का। इसमें जो फर्स्ट है वो है स्लाइड क्रिएशन। स्लाइड क्रिएशन पे कितना मार्क्स है, 15 मार्क्स, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करना है। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये होम टैब है या स्टार्ट टैब है, स्टार्ट टैब पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सर्च ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको नॉर्मली पावर पॉइंट टाइप करना है। जैसे ही आप पावर पॉइंट टाइप करोगे आपको पावर पॉइंट दिख जाएगा। यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हुआ, उसके बाद आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है और ये हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेआउट होता है स्लाइड का वो बाय डिफॉल्ट जो है फर्स्ट वाला होता है टाइटल स्लाइड का, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले रीड करना है कि आपको कौन सी स्लाइड लेने को कहा गया है। तो आप देखो क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ 3 स्लाइड, ये फर्स्ट कमांड, ठीक है। हमें क्या करना है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है 3 स्लाइड को लेकर के। ये फर्स्ट स्लाइड था, दूसरा स्लाइड ऐड हो गया, तीसरा स्लाइड ऐड हो गया, तो 3 स्लाइड्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए। अब आना है हमें दूसरे कमांड पे, ठीक है। पहला वाला स्लाइड 1 पे, ठीक है। स्लाइड 1 पे क्या करना है, टाइटल स्लाइड है विद द टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट लिखना है हमें, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ये हमें क्या करना है, टाइटल स्लाइड में टेक्स्ट लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो जो टाइटल स्लाइड है, पहले टाइटल स्लाइड लेना था, तो पहला वाला जो स्लाइड था वो एक ऑलरेडी एक टाइटल स्लाइड था, ठीक है। टाइटल स्लाइड हमने ले लिया। अब क्लिक टू ऐड टाइटल, हमें टाइटल लेना है। टाइटल क्या है यहाँ पे, टाइटल है मेरा इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपको ये चीज यहाँ पे मेंशन करनी है और जिस तरीके से मेंशन करा हुआ है वैसे ही हमें इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी आई कैपिटल था, सी कैपिटल था और पी कैपिटल था, हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे क्लिक टू ऐड सबटाइटल, आप इसे लीव कर सकते हो क्योंकि उन्होंने सबटाइटल के लिए कुछ मेंशन नहीं करा। अगर आप इसे लीव कर दोगे तो आप इसे स्लाइड शो में देखोगे तो वो मुझे नहीं दिखेगा। कारण क्यों, क्योंकि आपको बोला नहीं गया था, आपने उस पर कोई काम नहीं करा। लेकिन चूंकि यहाँ पे है तो आप इसे यहाँ पे कुछ नहीं तो टाइटल दे सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, आपसे बोला था टाइटल बनाने को, ठीक है। एक टाइटल स्लाइड लेकर के जो है आपसे कहा गया था एक टाइटल लिखने को, तो आपने क्या करा, एक टाइटल लिख दिया और आप उसे ऐसे लिख दोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। टाइटल क्या है मेरा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ऐसे भी किया जा सकता है, आप विदाउट टाइटल भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन करने को कुछ बोला नहीं, ठीक है। अब जो सेकेंड स्लाइड है, पहला वाला हो गया, सेकेंड स्लाइड पे क्या करना है, अब बुलेट लिस्ट लेनी है, बुलेटेड लिस्ट लेनी है विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। 3 यहाँ पे बुलेट्स गिवन है, तो आपको जो सेकंड वाला जो स्लाइड है उस पे आओगे तो यहाँ पे देखो बुलेटेड लिस्ट लेनी है, यहाँ पे लेनी है। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, टाइटल पे तो कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो टाइटल आप छोड़ सकते हो और अगर लेकिन आपको लेना है तो आप क्या लिखोगे, अ बुलेटेड लिस्ट या सिंपली एक लिस्ट दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे टाइटल में मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दिया, लिस्ट लिख दिया। और लिस्ट में इन्होंने बोला 3 चीजें मेंशन करने को। पहला क्या था, इफिशियंट वर्क फ्लोज, ठीक है। पहला क्या था, इफिशियंट वर्क फ्लोज, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह सब एक बार चेक कर लेना, ई कैपिटल होना चाहिए, इफिशियंट वर्क फ्लोज। आई थिंक ये पूरी तरह से सिमिलर हो गया, मैंने सही लिखा, ठीक है। दूसरा वाला है मेरा डाटा मैनेजमेंट, तो सेकंड वाला अब हम लोग लिखेंगे, सेकंड बुलेट, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप एक बार देख लेना, जैसे बोला गया है वैसे आपने लिखा है यानी। तीसरा है मेरा प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, तो तीसरा हम लोग एंटर दबाएंगे तो तीसरा बुलेट आ जाएगा, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हमने
3 जो है बुलेट पॉइंट ऐड करने को कहा था, इन्होंने हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका 3 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला स्लाइड भी कवर हो गया। तीसरा क्या है, थर्ड स्लाइड समरी स्लाइड है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, एक समरी यहाँ पे लेना है। समरी स्लाइड जैसा कुछ आता नहीं। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे समरी बोल करके नहीं आता कोई भी, कि हमें समरी सेक्शन हेडर आता है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, कंटेंट विद कैप्शन है, कैप्चर विद कैप्शन है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है, हमें इसके अलावा और कहीं भी कुछ भी गिवन नहीं होता। ठीक है, तो हम समरी स्लाइड बोल करके कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको सिंपली टाइटल में क्या करना पड़ेगा, समरी लिखना पड़ेगा, SUMMARY, समरी, एस कैपिटल। ठीक है, समरी स्लाइड लेना है, और क्या टेक्स्ट एंटर करना था इसमें, मास्टरिंग दीज स्किल्स इंश्योर इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इन प्रोफेशनल टास्क। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसे डिवाइड कर देते हैं ताकि चीजें अब मैं आपको करके दिखा सकूं। ठीक है, हमें समरी स्लाइड में क्या लिखना था, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं ना, तो ये बुलेट के फॉर्मेट में आ रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, बुलेट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बुलेट कैसे हटाते हैं। ठीक है, क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना था, मास्टरिंग दीज स्किल्स इंश्योर्स efficiency and effectiveness in प्रोफेशनल टास्क, फुल स्टॉप, इनवाइटेड कॉमा क्लोज। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो आपने लिखा है, अब यहाँ स्टार्टिंग में बुलेट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बुलेट हटाना पड़ेगा। बुलेट हटाने के लिए क्या करोगे, पैराग्राफ वाले ये जो टैब है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बुलेट का ऑप्शन है सिंपली इसे ऑफ कर देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये आपको यहाँ पे समरी दिख गई। तो ये 3 स्लाइड्स हमें क्रिएट करना था, हमने 3 स्लाइड्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है मेरा डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये अगेन 15 मार्क्स का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब अगर हम लोग आ जाए डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग जो कि 15 मार्क्स का है, उसमें फर्स्ट है मेरा अप्लाई अ सुटेबल डिजाइन थीम टू ऑल द स्लाइड्स। ठीक है, सुटेबल डिजाइन थीम, हमें सुटेबल डिजाइन थीम लेना है ऑल स्लाइड्स पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डिजाइन थीम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे डिजाइन में गए और यहाँ पे बहुत सारा थीम है, आपको कोई भी एक सुटेबल डिजाइन जो आपको ठीक लग रहा है आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई भी जो आपको ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को यहाँ पे लेकर के कर सकते हो। ठीक है, जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन्होंने पर्टिकुलर कुछ नाम नहीं दिया है, तो कोई भी आपको सही से जो लग रहा है, सिंपल जो लग रहा है, जैसे ये मुझे लगा ठीक है कि यहाँ पे मेरा टाइटल हो गया, दूसरे वाले में मैंने लिस्ट ले लिया 3, और तीसरे वाले में ये समरी हो गई। ठीक है, एंड ऑफ द स्लाइड शो। ठीक है, तो आपने ये जो है एक सुटेबल डिजाइन थीम हमने ऑल स्लाइड्स पे अप्लाई कर दिया। एड अ रिलेवेंट इमेज टू स्लाइड 2, जो सेकंड जो स्लाइड है उस पे हमें क्या करना है, एक रिलेवेंट इमेज को ऐड करना है। ठीक है, रिलेवेंट इमेज मतलब इफिशियंसी वर्कफ्लो, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट और फिर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। इफिशियंट वर्क फ्लो, तो एक रिलेवेंट इमेज उन्होंने वो इमेज बताएंगे कि आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, अगर इमेज ऐड करने को दिया गया तो ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि कोई पर्टिकुलर इमेज इन्होंने बोला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कहा है कि रिलेवेंट इमेज को ऐड करो। आपको वहां पे इमेज दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस फोल्डर से आपको क्या करनी है, इमेज वहां पे ऐड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो चूंकि मेरे पास कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं है, मैं आपको यहाँ पे अगर ऐड भी करके दिखाऊंगा तो नेट के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे जो है ऐड करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इंसर्ट वाले टैब में जाना है, पिक्चर का ऑप्शन आएगा, पिक्चर में दिस डिवाइस और दूसरा है मेरा ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है, हम ऑनलाइन पिक्चर में गए और ऑनलाइन पिक्चर मतलब बाई ऑनलाइन हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर इमेज को। ठीक है, कौन सा इमेज है, रिलेवेंट इमेज, किसके अकॉर्डिंग, जो सेकंड स्लाइड में था। सेकंड स्लाइड में इफिशिएंट वर्क फ्लो था। आप नॉर्मली अगर कुछ इफिशिएंट वर्क फ्लोज से रिलेटेड चीजें टाइप करोगे, EFFICIENT इफिशिएंट वर्क फ्लोज हमने टाइप करा, तो देखो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे इमेज आ गया। अब इसमें से कोई भी एक इमेज जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा होना चाहिए, जैसे ये यहाँ पे कोई नेम वगैरह सब नहीं है,
तो आप इसे चाहो तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। ठीक है, ये एक रिलेवेंट इमेज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसे देख सकते हो, ये इमेज यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। मैंने सिर्फ आपको एक मेथड बताया कि किस तरीके से इमेज को ऐड किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट था वो क्या था, ऐड स्लाइड ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड्स। स्लाइड ट्रांजिशन हमें ऐड करना है तीनों स्लाइड्स पे। आप यहाँ पे जा करके ट्रांजिशन इफेक्ट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह का ट्रांजिशन है, जो आपको लगता है सुटेबल है। ठीक है, आप उसे जो है तीनों में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्विच वाला ऑप्शन ऐड कर दिया, तो ये जो ट्रांजिशन है आप मतलब ऐड हो जाएगा। पहले वाले स्लाइड में, दूसरे वाले में कोई और ऐड कर दो, इस तरीके का ऐड हो गया। तीसरे वाले में कुछ और ऐड करते हैं, ठीक है, रिवील करते हैं, रिवील कर दिया। आप इसे देख सकते हो, जैसे ये मैंने यहाँ पे देखो, ये पहला वाला है आपका ट्रांजिशन इफेक्ट आया, फिर से क्लिक करोगे तो ये सेकंड ट्रांजिशन इफेक्ट हो गया, और फिर ये जो हो गया ये मेरा थर्ड ट्रांजिशन इफेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरा इंक्लूड योर नेम एंड डेट इन द फुटर ऑफ ऑल द स्लाइड। ठीक है, जो सारे स्लाइड्स आपको दिए गए हैं, इन सारे स्लाइड्स के हेडर और फुटर में आपको क्या करना है, क्या ऐड करना है, तो एक नेम और दूसरा डेट ऐड करना है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट सेक्शन में। इंसर्ट सेक्शन में आपको हेडर और फुटर का सेक्शन आपको दिखेगा, आप नॉर्मली उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखो, इसने कहाँ पे बोला था उन्होंने, फुटर पे। ठीक है, फुटर पे ऐड करने को कहा, तो आप फुटर पे गए और फुटर पे जा करके आपने ऐड करा नेम अपना। जैसे सपोज मेरा नाम है निशांत कुमार गुप्ता, तो मैंने ऐड करा, और फिर मुझे क्या ऐड करने को बोला गया है, डेट ऐड करने को बोला गया है। तो सिंपली मैं डेट ऐड करूंगा। आज तारीख कितना है, 20/10/06, देन 2024। तो ये मैंने ऐड करके अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी पे ऐड हो जाएगा। आप पहले यहाँ पे रीड कर लेना, सब पे बोला है, ऑल स्लाइड्स पे इन्होंने कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी पे जा करके अप्लाई टू ऑल पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो आप देखो कि सारे जो स्लाइड्स है उन सभी स्लाइड्स पे यहाँ पे आपका नाम और जो डेट है वो मेंशन हो जाएगा। ठीक है, सभी स्लाइड्स पे ये ऐड हो जाएगा। तो ये आपका जो सेकंड टास्क था वो कवर हो गया। तो यहाँ पे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सारा जो टास्क था वो कवर हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सेव करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस पे हम लोग जाएंगे, फाइल में जाकर के सेव एज में गए, उसके बाद ब्राउज में जाकर के हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेस्कटॉप पे जाकर के इसे सेव कर लेना है कंप्यूटर के नाम से, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया। आपको वहाँ पे शायद रोल नंबर और नेम के नाम से सेव करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला जो हमने अभी बनाया था पीपीटी, वो यहाँ पे ऐड हो गया, सेव हो गया। ठीक है, चेक जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत टाइम हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो सेव ना हुआ होगा आप जैसा फॉर्मेट में चाह रहे थे, और तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर बाद में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्प्रेड शीट के टास्क पे। स्प्रेड शीट का मतलब क्या हो गया, हमें एक्सेल के ऊपर में काम करना है। 40 मार्क्स का इससे क्वेश्चंस बन सकता है। इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, डाटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग, जो 20 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहला क्या है, क्रिएट अ स्प्रेडशीट विद द फॉलोइंग डाटा। तो हमें क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सेल पे जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, आपको स्टार्ट मेनू पे जाना है। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद, स्टार्ट मेनू भी बहुत जगह पे कहते हैं, होम मेनू भी बहुत जगह पे कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट मेनू पे जाना है, उसके बाद आपको सिंपली सर्च बॉक्स पे एक्सेल टाइप करना है। ठीक है, एक्सेल टाइप करोगे तो आपका ये एक्सेल का एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करिए तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हुआ, हमें ब्लैंक वर्कबुक लेना है, हमने ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। अब जो है, अब हमें देखो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या करना है, क्रिएट अ स्प्रेडशीट विद द फॉलोइंग डाटा, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो जैसे दिया हुआ है आपको वैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें नेम, फर्स्ट वाले में लिखना है नेम, देन उसके बाद वाले में डिपार्टमेंट, और फिर तीसरे वाले में क्या था, सैलरी था। तीसरे वाले में सैलरी। ठीक है, अब सैलरी आपने लिखा था तो डिपार्टमेंट में एमई तक ही दिख रहा है,
तो अब क्या करोगे, ये बी और सी के बीच के जो सेल का जो डिवाइडर है, ठीक है, मतलब दोनों बी और सी जो सेल का डिवाइडर है, आप यहाँ पे देखो इस तरीके से ये आइकन आ रहा है। आप इस पे जब डबल क्लिक करोगे तो ये जो है पूरा का पूरा फॉर्मेट सही से आ जाएगा, ठीक है। तो नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी आ गया। अब उसके बाद फिर हमें जो है नेम में क्या है, 4 नाम गिवन है, जॉन, डो। तो इन सारे नाम को टाइप करना है, ठीक है। तो पहला वाला है मेरा जॉन डो। उसके बाद वाला सेकंड वाला क्या है, जेन स्मिथ। इसके बाद है मेरा एमिली डेविस। एमिली डेविस के बाद है मेरा माइकल ब्राउन। माइकल ब्राउन, ठीक है। देखो ये ब्राउन जो है ये डिपार्टमेंट के पास आ गया। आपको सिंपली यहाँ पे फिर से ए और बी सेल के बीच का जो डिवाइडर है, यहाँ पे कर्सर को ले जा करके डबल क्लिक करना है, ठीक है। लेफ्ट वाला क्लिक 2 बार जब आप क्लिक करोगे एक साथ, तो ये ऑटोमेटिक जो है जो भी सेल्स थे वो सब एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाले में क्या करना है, डिपार्टमेंट में सभी डिपार्टमेंट को मेंशन करना है। एक है मेरा सेल्स, दूसरा है मार्केटिंग, फिर एचआर, फिर आईटी। सेल्स, मार्केटिंग, एचआर एंड आईटी। तो पहले वाले में सेल्स, देन मार्केटिंग, देन एचआर, देन आईटी। देन उसके बाद सैलरी यहाँ पे मेंशन है 50,000, 65, 60,000, 45,000। तो यहाँ पे सैलरी मेंशन करिए 50,000, 50,000। कॉमा वगैरह सब यूज नहीं करा गया है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में 50,000, फिर उसके बाद वाले में 45,000, फिर 70,000, 70,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो टेबल इन्होंने जैसा बताया था वैसा हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। क्रिएट अ स्प्रेडशीट विद द फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा के साथ हम लोगों ने स्प्रेडशीट को यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, तो यहाँ तक बन गया। अब आगे का प्रोसेस समझते हैं, आगे क्या करना है। फॉर्मेट द हेडर रो विथ बोल्ड एंड सेंटर अलाइन। तो ये जो हेडर रो है इसे क्या करना है, इसे बोल्ड करना है और सेंटर अलाइन करना है। सिंपली आप क्या करो, ये जो हेडर वाला सेक्शन था इन तीनों को सेलेक्ट करो, नॉर्मल, इसे क्या करो, बोल्ड करो और इन्हें सेंटर अलाइन कर दो। तो सेंटर अलाइन ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या करना है, अप्लाई अ बैकग्राउंड कलर टू द हेडर रो। अब ये जो हेडर रो हमने बनाया है, ये वाला हेडर रो, इस पे क्या करना है, इस पे एक कलर अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, फिल कलर। तो आप इस पे कोई भी एक सुटेबल कलर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने ये वाला कलर ऐड कर दिया तो यहाँ पे एक कलर ऐड हो गया। नेक्स्ट मेरा है एडजस्ट द कॉलम विड्थ टू फिट द डाटा। कॉलम विड्थ को एडजस्ट करो, ठीक है, कॉलम विड्थ को एडजस्ट करो ताकि डाटा आपका फिट हो जाए। तो कॉलम विड्थ ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर लिया है ताकि ये जो हमारा जो डाटा था वो पूरी तरह से जो है सुटेबली फिट हो जाए। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा और इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, ताकि खूबसूरत लगे चीज़ें देखने में। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा फॉर्मूला एप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, 10 मार्क्स का है ये। कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, हमें सारे एम्प्लॉय की सैलरी जो है हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द एवरेज सैलरी एंड द हाईएस्ट सैलरी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले बात करते हैं टोटल सैलरी की, ठीक है। टोटल सैलरी हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टोटल सैलरी फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे। इक्वल टू का साइन देने के बाद अब क्योंकि टोटल सैलरी फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो सम का फॉर्मूला यहाँ पे है ऑलरेडी ऊपर में गिवन है, SUM, ठीक है। आप कैपिटल में भी टाइप कर सकते हो, स्मॉल में भी टाइप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, इक्वल टू, देन विदाउट स्पेस सम, देन विदाउट स्पेस आप छोटी ब्रैकेट दोगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ऐसे कि आपको पहला इसमें सेल कौन सा है, तो फर्स्ट सेल ये है, ठीक है, C2। और उसके बाद फिर हमें इस टू का साइन देना है और इस टू का साइन देने के बाद हमें जो लास्ट सेल है, ठीक है, जहां तक उसे कैलकुलेट करना है वो उसे बताना पड़ेगा कि लास्ट आपको C5 तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो ब्रैकेट है आपका, आप ब्रैकेट क्लोज करके जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल सैलरी ये फाइंड करके बता देगा विद फॉर्मूला, ठीक है। आप अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसे डायरेक्टली मैनुअली कैलकुलेट करके लिख दूं, स्मार्टली गेम खेलूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो आपको वैल्यू दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे आपको जो आपने फॉर्मूला यूज करा है वो शो होगा। तो अगर आपने यहाँ पे ये सोचा है कि मैं एग्जामिनर को बेवकूफ बना दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। टोटल सैलरी के बाद जो नेक्स्ट हमें फाइंड करना था वो हमें एवरेज सैलरी फाइंड करनी थी। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज सैलरी लिखेंगे सबसे पहले, फिर टैब दबा करके नेक्स्ट वाले में आना है, फिर यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कैसे लगेगा, सबसे पहले देखो फॉर्मूला लगाने का तरीका ही है, सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन देना है। अब चूंकि एवरेज का फॉर्मूला लगाना है तो हमें सबसे पहले एवरेज लिखना पड़ेगा और ये रहा है एवरेज, ठीक है। एवरेज लिखने के बाद जब आपने इसे लिख दिया, यहाँ पे क्लिक करा, उसके बाद हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ब्रैकेट लिया और उसे बताना पड़ेगा कि पहला कौन सा है इसके अंदर, तो फर्स्ट ये है। और उसके बाद आप इस टू का साइन दे करके आप उसे लास्ट वाला 70,000 तक हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो 70,000 तक हमने उसे बता दिया कि भाई ये पूरा सेल है जिसका आपको एवरेज निकालना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आपको यहाँ पे 56,250 रुपया ये एवरेज सैलरी निकली। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो हमें मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, इन चारों सैलरी में मैक्सिमम कौन है। तो हमें यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हाईएस्ट सैलरी के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट सैलरी। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैक्स का, तो इक्वल टू देन मैक्स, ठीक है। देखो आपको मैक्स यहाँ पे दिख गया, ये फर्स्ट वाला मैक्स। और उसके बाद फिर आपको फिर से ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट में लेकर के आपको पहला सेल से लेकर के लास्ट तक जाना। आप यहाँ से इसे ड्रैग करके इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हो, बात वही है, ठीक है। वैसे सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करोगे तो देखो 70,000 मैक्सिमम सैलरी थी, वो यहाँ पे जो है हाईलाइट हो गई, ठीक है। 70,000 यहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फिर जो फॉर्मूला के बाद जो नेक्स्ट आपको टास्क दिया है वो किस चीज का है, मेरा चार्ट क्रिएशन का, ठीक है। चार्ट क्रिएट करना है। अब क्रिएट अ बार चार्ट टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चार्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा जिससे आपका जो सैलरी है वो यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक आप जहाँ पे आपको लेना है, ठीक है, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे लेना है, यहाँ पे एक बार चार्ट यहाँ पे शो हो, तो आपको इंसर्ट में जाकर के आपको यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में देखो यहाँ पे बार चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बार चार्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक स्टेप करना बहुत जरूरी है। वो स्टेप क्या है कि आपको बार चार्ट जितने सारे रोज का, जितने सारे सेल का दिखाना है, ठीक है, आपको पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सेलेक्ट नहीं करा तो ओवरऑल या बाय डिफॉल्ट वो आपने जितना सारा वर्क करा है उन सभी का वो ओवरऑल ये प्रेजेंट करेगा बार चार्ट। लेकिन हमें वो तो बोला नहीं है ना इसने, हमें इसने सिर्फ कहा है कि हमें इन चार लोगों का जो उन्होंने डाटा दिया था सिर्फ उतना का कैलकुलेट करके बताना है। तो इतना ही है टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी और हाईएस्ट सैलरी, ये हमने फाइंड करा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट हमें डाटा तो सिर्फ इतना का दिया है, तो हमें इतना का ही चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको पहले ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट वाले टैब पे जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक बार चार्ट क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे ठीक है, आप देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे बार चार्ट पे तो यहाँ पे आपका ये बार चार्ट शो हो गया, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे सैलरी है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो डिपार्टमेंट्स है वो गिवन है, और यहाँ पे आपका क्या गिवन है, यहाँ पे सैलरी स्लॉट गिवन है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग चार सैलरी का जो बार है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि इंश्योर द चार्ट हैज एप्रोप्रिएट लेबल्स फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लेबल्स आपको शो होना चाहिए, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है,
कैसे शो होगा? इस प्लस आइकन पे जब आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद देखो एक्सेस टाइटल्स का यहाँ पे जो चेक बॉक्स है वो ऑफ है, आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पे एक्सेस टाइटल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस साइड क्या ये शो हो रही है, तो इस साइड ये सैलरी शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे सैलरी मेंशन करना होगा। सैलरी मेंशन करा मैंने। ठीक है, और इस वाले में क्या शो होगा? इस वाले में शो होगा यहाँ पे, ठीक है, पर्सन का नाम और जो डिपार्टमेंट्स है वो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है मेरा नेम। ठीक है, और फिर ऑब्लिक दे करके आप यहाँ पे क्या शो करोगे? डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट। ठीक है, नेम और डिपार्टमेंट हो गया। अब यहाँ पे आपका ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो हो गया वो पूरी तरह से लेबल्ड हो गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे टाइटल द चार्ट एज एम्प्लॉय सैलरी। ठीक ठीक है, सैलरीज यहाँ पे मेंशन है, एम्प्लॉय सैलरी। तो आपको ये इसका जो टाइटल जो सैलरी यहाँ पे गिवन है ना, इसको चेंज करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय सैलरी करनी पड़ेगी। तो EMPLOY एम्प्लॉय SALARIES सैलरीज। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पे जो है ये पूरा आपका बन गया। पूरा का पूरा जो चार्ट इन्होंने जिस तरीके से बोला था उस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये कवर हो गया। उसके बाद सेव योर वर्क फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड डाटा लॉस। ठीक है, डाटा लॉस ना हो जाए तो आप जो अपने काम को क्या करो? सेव करो। तो हमने 2 फाइल्स ऑलरेडी सेव करी हुई है, इस तीसरी फाइल को हमें सेव करना है। प्रोसेस सेम है। फाइल पे गए, सेव एज पे गए, सेव एज पे जाकर के ब्राउज में जाके हमें डेस्कटॉप पे सेव करने को बोलेगा। डेस्कटॉप, अब यहाँ पे इसका नाम दे दो कुछ भी, मैं नाम दे दे रहा हूँ स्प्रेड शीट। ठीक है, और एंटर। तो ये आपका सेव हो गया। तो 3 चीजें हमने बनाई थी, 3 चीजें हमारी यहाँ पे सेव हो गई, एक वर्ड प्रोसेसिंग, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो है वर्क करके आपको सबमिट करना होगा सीपीटी के एग्जाम में। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।